दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आज दिन तक किसी ने मुझसे ये पूछा नहीं है, जिसका जवाब मैं शायद पब्लिक पोर्टल पर पहली बार देने जा रहा हूँ। जब मुझे खुद का बिजनेस चालू करना था तो मैंने अपने फादर से स्टार्ट तो ले दिया था, महीना हो गया। फिर मैंने अपने फादर से कहा कि डैड मुझे एक मैनेजर चाहिए, और क्योंकि मैं अब ज़्यादा सैलरीज फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मेरे लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले। ठीक है, मैंने उनसे इसीलिए कहा क्योंकि उनका नेटवर्क है, बिजनेस में रह चुके हैं कभी तो, और मैं तो अभी 17 साल का हूँ, तो मेरा नेटवर्क उतना नहीं है। शाम को वापस आते हैं, कहते बेटा एक इंसान मिल गया है। मैंने कहा हाँ बताइए कौन है। बोले थोड़ा बूढ़ा चलेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बस इतना काम संभाल ले वैसा वाला चाहिए, मैं ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता। आपको हैरानी होगी वो इंसान कौन है। वो तब जो अपने बिजनेस को लॉस में से रिकवर करने की जो भी कोशिश थी, वो सब भी छोड़ छाड़ के जो अपने करियर में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो छोड़ के आगे मेरे पास ये कहते हुए कि आई विल बी योर फर्स्ट एम्प्लॉय। When I started my seminars, he was my first team member and my mother was the second team member जो मेरे seminars के बाहर खड़ी रह के brochures बांटती थी। And that's how my journey started. But ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम बच्चे ये समझ पाते हैं that when you complain about your parents, और जब आप ये शिकायत करते हैं कि मुझे इस घर में क्यों पैदा कर दिया, ऐसे माता पिता क्यों दे दिया, वो ये नहीं समझ पाते कि आपके पिछले लाइफ के जो कर्म है ना, उसके मुताबिक आपको माता पिता मिलते हैं, परिवार मिलता है। That's number one. And number two, जिस दिन माता पिता ये देख लेते हैं कि मेरे बच्चे में क्या काबिलियत है, जिस दिन आप उनका भरोसा जीत पाओ, प्रॉब्लम पता है क्या है भाई, तुम ये कहते हो कि माता पिता ने 500 नहीं दिया, साले तुम ऐसी कैसी जिंदगी जी रहे हो कि वो तुम पे 500 का भरोसा नहीं कर रहे। अरे यार, that's true. वो इसलिए भरोसा नहीं कर रहे जब तुम ये कहते हो कि मुझे यहाँ पढ़ाई करनी है, बात पैसों की नहीं है। स्ट्रगल कर रहे वो पैसों में, बट अगर भरोसा आ जाए ना तुम पर, तो इधर उधर से भी पैसा मैनेज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुमने बोला था सुबह 7 बजे उठोगे, साले एक भी दिन उठ नहीं पा रहे। तुमने बोला था कि वो दोस्त को छोड़ दोगे, तुम छोड़ नहीं पा रहे। तुमने बोला था कि इस टाइम पर ये खा लोगे, तुम उतना नहीं कर पा रहे। और फिर ये मानते हो कि माँ बाप मेरी बात नहीं सुन रहे। क्यों सुने भाई, तुमने भरोसा जीता कहाँ है। मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया बिकॉज कहीं उनको थोड़ा बहुत मेरा डेडिकेशन दिखा होगा कोई सब्जेक्ट में, तो उन्होंने अपना काम काज छोड़ के लगा कि चलो बच्चे को थोड़ा सपोर्ट कर ले तो उसका करियर बन जाएगा। बैक इन 2003-4 कोचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग ये करियर ऑप्शन नहीं थे, एग्जैक्टली नहीं थे, क्योंकि वो भी 17 साल के बच्चे के लिए तो यूट्यूब नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कोचिंग क्या होता है। एंड भाई अभी आप ये सोचिए कि वो माता पिता ये कह रहे हैं तब मुझे कि बेटा तू हमारी चिंता मत कर, हमने इतने तो कर्म करे हैं कि 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाएगी, तुझे लाइफ में जो बनना है बन। जबकि वो फोर्स कर सकते थे इंजीनियरिंग बनना है, यही करना है, वही करना है, ही डिड नथिंग, दे सपोर्टेड मी। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो व्हाटएवर आई एम टुडे, द टोटल क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स। और आज का हमारा बॉन्ड मैं आपको बताऊं, जब कोई मुझसे पूछता है, आई एम 39 राइट नाउ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर आई विल बी 40, शादी ऑलमोस्ट 10 साल को हो जाएगी अगले साल में। बोले सर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं, मतलब होता है ना कि माँ बाप आपके साथ रहते हैं टाइप का क्वेश्चन आता है। तो मुझे कहना पड़ता है भाई मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। वट एवर आई हैव मेड इन माई लाइफ, एक पैसा भी मैंने कमाया है, जो भी बिजनेस मैंने खड़ा किया है, तो टोटल क्रेडिट गोज टू देम। सो आज जिस घर में मैं हूँ, भले वो मैंने बनाया हो, बट सच ये है कि मैं उनके साथ रहता हूँ, सच ये है कि ये घर उनका है। एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो से टू माय वाइफ एंड शी टोटली बिलीव्स दिस। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपको हैरानी ये बात की होगी कि मेरे फादर नए जूते नहीं खरीदते, okay. नई गाड़ी नहीं खरीदते। विकास भाई 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी, 21 साल की उम्र पे दूसरी, 23 साल की उम्र पे BMW खरीद चुका था। आज मेरे घर पे 2 लैंड रोवर्स पड़ी है। अब समझ सकते हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मेरा घर 60,000 स्क्वायर फीट का है, 30 रूम का घर है मेरा। लेकिन आज मेरे फादर अभी भी 15 साल पुरानी एक फटीचर गाड़ी चला रहे हैं। कबाड़ी में मैं देना चाहता हूँ, नहीं देने देते। और जब मैं कहता हूँ डैड आई कैन बाय अ न्यू कार, कुछ नहीं तो पड़ी है वो ले लो, पता है क्या बोलते हैं आज भी, बेटा तेरी मेहनत है, मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो तू वो गाड़ी जो फेंकने वाला है मुझे दे दे, मेरे लिए वही सही है। मैं कभी कभार उनके जूते देखता हूँ तो मेरे को एहसास होता है यार किधर तो ये जूते देखे हुए,
फिर याद आता है कि एक्चुअली मैं जूते जो स्टेज पे पहनता हूँ अपने जिन लोगों के बीच घूमते हैं, तो कभी 6 महीना साल भर में जूते निकाल देते हैं, नए खरीद लेते हैं। वो पुराने वाले फेंकते नहीं है। मेरे को लगता था किसी को स्टाफ वाफ में चले जाते होंगे, कभी कभी खुद पहन लेते हैं। So that's the kind of bond even today we have in our family. And it's not just my family, both the families, we are so gifted कि हमारे हर एक फेस्टिवल्स दोनों पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट होते हैं। आज भी साल में हम 4 से 5 इंटरनेशनल वेकेशन जब लेते हैं, 2 वेकेशंस दोनों पेरेंट्स के साथ होते हैं। 2 वेकेशंस सारे हमारे पार्टनर्स और हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ होते हैं, और एक वेकेशन मेरा और शिवांगी के। इस तरह से 5 वेकेशंस पे हम जाते हैं। बट वी मेक श्योर दैट वी आर गिविंग दैट टाइम, दैट क्वालिटी, बिकॉज सच बताऊँ जितने माता पिता उनकी उम्र बढ़ती है एक्चुअली वो थैंक यू बच्चे होते जाते हैं। एंड ये बहुत कम लोग समझते हैं कि यार वो दुनिया छोड़ के जब चले जाए तब तुम उनकी याद में खाना खिला रहे हो, कौवों को कुछ डाल रहे हो, साला उसके पीछे रो रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाया। I would literally like to see in the camera and tell this to people who are watching me right now कि do that right now। क्यों वेट कर रहे हो आखिरी दिन के लिए? आप कहते हो पर्पस नहीं, इससे बड़ा क्या पर्पस होगा? Absolutely। मेरा सबसे बड़ा why सर, जब मैं किराए के मकान से निकल रहा था बिजनेस, मेरा ड्रीम था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, मेरा सपना यह है कि मैं उनके लिए दूसरा 10 रूम का घर बनाऊं। That was my why, that's where I started। And unfortunately it's so hard to see कि आज एक घर में 4 लोग खुशी से रह नहीं पाते। And when you say that there's a difference of opinion और generation gap है, That's a bullshit। तो मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। ऊपर वाले ने ये नेचर बनाया है। हाँ, आप फॉरेस्ट चले जाओ, जंगल चले जाओ, आपको पेड़ पौधे जितने दिखेंगे, आप ध्यान से देखोगे हर एक ग्रीन कलर अलग है। जंगल के अंदर भी हर एक ग्रीन कलर पत्ते का अलग होता है। एक फूल, एक फ्रूट आप देख लो, कितने वैरायटी मिलेंगे आपको। तुम अगर ये कहते हो कि तुम ऊपर वाले में कोई भी शक्ति में मानते हो, तो अगर नेचर को देखना है, ऊपर वाले को देखना है, तो ये नेचर में दिखते ही उसके डाइवर्सिटी और वैरायटी एग्जैक्टली ऊपर वाले ने हमें बनाया है, तो उतनी ही वैरायटी हमारे घर और रिश्तेदारों में भी है। आपको बैलेंस करना नहीं आता। कैसे कह सकते हो कि यार ये मेरे विचारों के साथ सहमत नहीं हो रहा? भाई क्यों होगा, वो अलग है तेरे से।